नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो की है वो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाभारत में कितने श्लोकों का जो उल्लेख है वो मिलता है। तो महाभारत के अंदर 1 लाख से अधिक श्लोकों का उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों का उल्लेख है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण है वो तैयार करने का जो कार्य है वो कब व किसके नेतृत्व में है वो प्रारंभ हुआ था। तो महाभारत का जो समालोचनात्मक जो संस्करण है उसको तैयार करने का जो कार्य है वो 1919 ईस्वी में हुआ था और वी.एस. सुख्तांकर के नेतृत्व में ये जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था, वी.एस. सुख्तांकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर अभी देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि कुल और जात में क्या भिन्नता है। तो कुल और जात किस प्रकार से भिन्न है हम जानते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह ये है कि कुल है वो परिवारों को तथा जात बांधवों के बड़े समूह को है वो कहा जाता है या कहते हैं। यानी कुल तो परिवारों को तथा जात बांधवों के जो बड़े समूह होते थे उनको जात कहा जाता था। कुल परिवारों को तथा जात बांधवों के बड़े समूह को कहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए और अच्छे प्रकार से आप इसको है वो नोट कर ले। तो आप नोट डाउन भी साथ के साथ कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे। तो कौरव और पांडव है वो आप सभी को पता होगा कुरुवंश से संबंधित थे। कौरव और पांडव कुरुवंश से, दोनों ही वंश है वो कुरुवंश से संबंधित थे। कौरव और पांडव आप इससे परिचित होंगे क्योंकि आपने इस चैप्टर को अच्छे प्रकार से रीड किया होगा। इस वीडियो में हम है वो मोस्ट 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा क्योंकि वीडियो 10 से 11 मिनट का वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पितृवंशिकता का जो अर्थ है वो क्या है। तो इस अर्थ को हम जानते हैं। तो पितृवंशिकता का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र पौत्र प्रपौत्र से चलती है। यानी पिता के जो पुत्र होते हैं वो उसके वंश पर बाद में पिता के बाद शासन करता है पौत्र, और उसका पिता का जो पुत्र का जो पुत्र होता है उसके जो पुत्र होता है वो शासन करता है और फिर उसके जो पुत्र होता है वो शासन करता है। यानी ये वंश के अनुसार जो चलने वाला जो शासन होता है ना वो पितृवंशिकता कहलाता है। पितृवंशिकता आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपको अब आ रहा है स्क्रीन पर, तो आप देख लीजिए अच्छे प्रकार से स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता किसे माना गया है। शौर्य, युद्ध और वर्षा के जो देवता है वो किसे माना गया है। तो इंद्र थे वो शौर्य, युद्ध और वर्षा के जो देवता थे वो इंद्र को आप सभी को पता है कि इंद्र देवता है वो शौर्य, युद्ध और वर्षा के हैं वो देवता माने गए हैं। शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता इंद्र को माना गया है। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका अभ्यास भी होगा और आपको जो टाइपिंग की स्पीड है वो भी बढ़ेगी और आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे प्रकार से याद रहेंगे। और लिखोगे ना तो लिखने से क्या होता है कि अधिक याद रहता है और लंबे टाइम तक है वो वह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से याद रहता है। तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है वो कमेंट सेक्शन है वो इसीलिए बनाया गया होता है ताकि आप कमेंट कर सकिए और अच्छे प्रकार से है वो आप हमारे जो भी समस्या है वो साझा कर सकें। तो अच्छे प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को है वो जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप कमेंट सेक्शन में है वो पिन की कर दीजिएगा, ज़रूर पिन कीजिएगा, क्योंकि एक बार कमेंट ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं। बहिर्विवाह जो पद्धति है वो क्या है ये हमको बताना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के इसके बहुत ही चांस है। तो आप अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अच्छे प्रकार से है वो कर लीजिएगा। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अच्छे प्रकार से वीडियो में एंड तक है वो बने रहना, कहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ही चांस है, बहुत ही संभावना है इनकी। तो जब तक आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगे तो आपको अच्छे प्रकार से है वो ये क्वेश्चन याद नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि गोत्र से बाहर, यानी अपनी जो गोत्र होती है उससे बाहर विवाह करने को है वो बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। यानी गोत्र से जो भी बाहर विवाह करता है ना उसको बहिर्विवाह पद्धति के अंतर्गत है वो शामिल कर लिया जाता है। यानी जो भी किसी की भी जो गोत्र होती है और वो की अन्य गोत्र से जो भी होता है उससे अपना विवाह कर लेता है तो वह बहिर्विवाह पद्धति के अंतर्गत माना जाता है और वो बहिर्विवाह पद्धति में शामिल हो जाता है। यानी एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं। तो बहिर्विवाह पद्धति गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। अब बात आती है अंतर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं। तो ये इसका जो उत्तर है वो अच्छे प्रकार से आप इन दोनों जो ये दोनों क्वेश्चन बताए मैंने आप अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एक तो इसमें से आएगा ही और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, हल ज़रूर अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बोर्ड में आने की तो संभावना 100% है इनकी और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आप इनमें से आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे प्रकार से वीडियो को आप रोक करके आप इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा और अच्छे प्रकार से अभ्यास भी करते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है। वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। तो इन पर इसलिए मैंने इन पर वीडियो है वो बनाया है। और आगे भी इस ये जो चैप्टर थर्ड है आपका थर्ड चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसके अन्य जो आपके जो क्वेश्चन है उन पर भी मैं वीडियो लेकर के जल्द ही आ जाऊंगा नेक्स्ट। चलिए हम इसका आंसर आ गया है, आंसर जानते हैं कि अंतर्विवाह समूह है जिसमें गोत्र कुल कुल या जाति के बीच होते हैं। यानी अंतर्विवाह है वो गोत्र कुल या जाति के बीच होते हैं। अंतर्विवाह अंतर्विवाह है वो समूह ये जो गोत्र कुल या जाति है उनके बीच होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं। मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं। तो मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं आप कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा। जल्दी से अपने अपने
जो भी विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा। जब तक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखने को दिखे, इससे पहले आप पिन कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मनुस्मृति प्राचीन भारत का सबसे विधि ग्रंथ है। यानी मनुस्मृति क्या है? प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर पिन कर दीजिएगा। हम देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चनों का जो आंसर है वो दे पाते हैं, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आ गया है, चलिए देखते हैं। इसका जो आंसर है वो ये है कि रुद्रदामन है वो रुद्रदामन था, उसने शक शासक रुद्रदामन वो जो शक शासक था, उसने सुदर्शन झील का है वो जीर्णोद्वार है वो करवाया था। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।